हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हम लोग आज जीए क्रैकर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है ना, जितना भी केंद्र सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी विभिन्न विभिन्न मंत्रालय के तहत मतलब कि डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हो गए उसके अंडर में आने वाले जितने भी स्कीम जो है जो लॉन्च किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, या जितना भी योजना है जो जारी किया गया है, ठीक है ना, लागू किया गया है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट योजना है जो हर बार मतलब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है या अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाता है, ठीक है ना, उससे जो कॉमन क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कभी उसका एब्रीविएशन आ गया, कभी किसी का पूछ लिया कि हाँ ये जो है योजना, ये जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, या जो ये स्कीम है कब लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, जो कॉमन क्वेश्चंस वगैरह है तो उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको 5 to 6 सेशंस और प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम लोग कंप्लीट जीए को कवर कर लेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स है वो भी रहेगा, ठीक है ना, और स्टैटिक का पार्ट भी रहेगा। वैसे ये जो आपका है ना, ये भी आपका स्टैटिक का ही पार्ट है, बट इसके अलावा भी कुछ स्टैटिक का पार्ट हम लोग मतलब कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से 6 दिनों में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन है वो रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका स्कीम्स या ऐप जो है मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है वो रहेगा, और ये उससे जुड़ा हुआ कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारा जो स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आने वाला जो पहला स्कीम है वो है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो एब्रीविएशन है वो है PMJDY, और जो PMJDY है इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। मैं आपको एक बार यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाँ PMJDY में डी जो है वो क्या डिनोट करता है, तो डी डिनोट करता है धन को। ठीक है ना, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसके लिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें जो इसका एब्रीविएशन है कि PMJJBY, तो PMJJBY में जो फर्स्ट जे है, ये हमारा जो फर्स्ट जे है वो क्या डिनोट करता है, तो वो जीवन को डिनोट करता है। जो सेकंड जे है वो क्या डिनोट करता है, तो वो ज्योति को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एब्रीविएशन से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इस बात से मैंने यहाँ पर बस बता दिया आपको। अब जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो PMJDY है वो कब लॉन्च किया गया था, कब लागू किया गया था, या कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये हुआ था 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हुआ था। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके तहत इसके अंडर में अभी तक कितना खाता खोला जा चुका है, कितना अकाउंट जो है वो ओपन कराया जा चुका है, तो अभी तक 42.37 करोड़ अकाउंट जो है वो इसके अंडर में ओपन हो चुके हैं। ठीक है, बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, अच्छा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तहत एक और जो है वो कौन सा योजना है, तो वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। 9 मई 2015 को ये लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है ना कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है 2 लाख तक का विद प्रीमियम ऑफ 330 रुपीज, है ना, जिसका जो प्रीमियम है वो 330 रुपया है। 2 लाख तक का ये LIC का कवर प्रोवाइड करता है किन लोगों को, जिनका भी एज ग्रुप 18 से लेकर 50 वर्ष तक का रहता है, जिनका भी एज ग्रुप जो है ना वो 18 to 50 ईयर्स तक का रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ईयर्स आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तहत एक और हमारा जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। 8 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है ना कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 2 लाख तक का विथ प्रीमियम ऑफ ₹12 प्रोवाइड किया जाता है किनको, तो जिनका भी एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स है उन्हें, 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु वालों को। ठीक है, अच्छा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तहत एक और हमारा जो स्कीम है वो कौन सा है, तो अटल पेंशन योजना, APY, अटल पेंशन योजना। ये क्या करता है, 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, जारी किया गया था 9 मई 2015 को ये लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था, शुरुआत किया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था। एज ग्रुप क्या है ना कि अच्छा इसके अंडर में आने वाले मतलब कि जो भी इसके पेंशन का जो योजना है इसके अंडर में आने वाले कौन से हो गए, तो एज ग्रुप जिनका 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु तक का रहेगा, जो 18 to 40 ईयर्स वाले रहेंगे वही इसमें जो शामिल होंगे। ठीक है, किसमें, APY में, अटल पेंशन योजना में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक और हमारा जो स्कीम है वो कौन सा है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है ना कि
इसका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंडर में एक सब स्कीम है, इसके अंडर में सब स्कीम है जिसमें 50,000 तक का जो लोन है, जो ऋण है, वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इस सब स्कीम का नाम क्या है? शिशु। शिशु जो सब स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, उसमें 50,000 तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इसका एक और सब स्कीम है, वो है किशोर। किशोर जो सब स्कीम है उसमें कितना तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है? तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 50,000 टू 5 लाख रुपीज। और जो शिशु है उसमें कितना किया जाता है? 50,000 रुपीज, मतलब कि अप टू 50,000 रुपीज, है ना, 50,000 तक। और इसमें एक और जो है सब स्कीम, उसका नाम है तरुण। ठीक है ना, जो इसका सब स्कीम है एक और, वो है तरुण। इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक का जो राशि है, जो रकम है, उसका लोन जो है वो ऋण प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो भी लोन्स वगैरह रहता है ना, जो भी ऋण, ये विदाउट कोलेटरल रहता है, मतलब इसके लिए कोई भी जमाबंदी का जरूरत नहीं है, विदाउट कोलेटरल। ठीक है ना, कुछ भी मतलब जमा वगैरह गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक और जो लोन है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक और जो स्कीम है उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है ना, कि फैसिलिटेट करता है बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड कास्ट, एक शेड्यूल्ड कास्ट वालों को या एक शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को, जो बोरोअर हो गए ना, जो लोग मतलब लाभार्थी होते हैं, ठीक है, उन्हें। अच्छा, एंड एटलीस्ट वन वोमेन बोरोअर पर ब्रांच, पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत है ना, कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। ठीक है, किसे? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोअर को, या एंड मतलब और एक इसमें जो वोमेन बोरोअर है वो भी रहने चाहिए। क्यों? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत एक और जो हमारी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 4 मई 2017 को ये लॉन्च हुआ था। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एल्डरली पर्सन को जो एज्ड है, मतलब कि 60 वर्ष या उससे अधिक के, ठीक है, ताकि नियर फ्यूचर में इनका जो इनकम है, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है, इसमें फॉल नहीं आए, मतलब कि इससे नुकसान इन्हें ना देखना पड़े, किसी भी तरीके की समस्या ना आए। ठीक है ना, ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। जो भी मार्केट में अनसर्टेन कंडीशंस होता है ना, कि मार्केट कभी गिर गया, मतलब कि पैसा कभी कम हो गया, कह सकते हैं कि हाँ, जो पैसा का वैल्यू है वो कम हो जाना, या इस तरीके से। ठीक है ना, और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी भी ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे के समय में सोशल सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करता है। ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, एंड ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू 31 मार्च 2023। ये सब्सक्रिप्शन के लिए कब तक, या इनरोलमेंट के लिए कब तक ओपन है? ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत जो स्कीम है उसका नाम है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कवर करता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को, आईसीडीएस जिसका शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन है। आंगनबाड़ी सर्विसेज को, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रेक स्कीम। ठीक है ना। अच्छा, ये इसे और हम लोग क्या कहते हैं ना, जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इसके नाम से भी जाना जाता है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। दी अभियान टारगेट्स टू रिड्यूस। अच्छा, ये जो अभियान है, इसका टारगेट क्या है, क्या है इसका उद्देश्य है? स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, ठीक है ना, रिड्यूस करने के लिए, स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया जो कि यंग चिल्ड्रन में, वुमेन में या एडोलेसेंट गर्ल्स में पाया जाता है या देखने को मिल रहा है ना, उसे रिड्यूस करने के लिए। और रिड्यूस करने के लिए लो बर्थ वेट बाई 2%, 3% एंड 2% पर एनम। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, इस क्रम में। इट ऑल्सो टारगेट्स टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग among children in the age group 0 to 6 years from 38.4% to 25% by 2022। ठीक है ना, ये देखिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें अगर आप लोग इतना याद कर लीजिएगा कि जो सक्षम आंगनबाड़ी पोषण, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 जो स्कीम है, इसे और क्या कहा जाता है? तो ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है हमारा दूसरा चीज, कि ये अम्ब्रेला स्कीम के तहत आता है, मतलब इसे अम्ब्रेला स्कीम भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें फिलहाल उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप लोग याद कर सकते हैं या याद करने लायक है। ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत एक और हमारा स्कीम है, वो है मिशन शक्ति, जिसे मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो तरह का मतलब सब स्कीम है। एक है संबल, ये क्या करता है, ओपन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर है, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेन्स हेल्पलाइन के लिए, स्वधार, उज्ज्वला, विडो होम्स बोलने का मतलब जो विधवा गृह होता है ना, उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक सामर्थ्य है, इसमें क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना स्कीम, वो इसके अंडर में ही आता है, सामर्थ्य के, ठीक है, सामर्थ्य। अच्छा, क्रिया किसके अंडर आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, और जो जेंडर बजटिंग है एंड रिसर्च है वो इसके अंडर में आता है, ठीक है। आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना कि जो मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन है उसमें दो तरह का स्कीम है, संबल एंड सामर्थ्य, बस इतना जानिए। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो किसके तहत आता है, तो वो सामर्थ्य के तहत आता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ज्यादा सवाल देखने को हर बार मतलब मिल जाता है, ठीक है ना, घुमा। मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत एक और हमारा जो योजना है स्कीम है वो है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के लिए है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के लिए है, ठीक है। मिशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत हमारा जो है वो ई श्रम जो योजना है स्कीम है वो आता है, और अगस्त 26 2021 को ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एवरी रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है ना उन्हें रजिस्टर कराना होगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा, खुद को रजिस्टर्ड करना होगा ई श्रम पोर्टल पे, और तब इन्हें क्या होगा ना कि 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो ई श्रम पोर्टल जो है इस पे इनका जो नंबर रहता है, ठीक है ना, मतलब इनको एक तरह का अकाउंट नंबर दिया जाता है, ठीक है ना, या इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जो कि 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का, 12 अंकों का, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है इसके तहत में हमारा एक और जो स्कीम है योजना है वो है नेशनल करियर सर्विसेज, एनसीएस। 20 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, कनेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत एक और हमारा जो स्कीम है वो है पीएम श्रम योगी मानधन, पीएम श्रम योगी मानधन। 1 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा ना कि जो भी शामिल इसमें होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, वो होंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है, ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है ना। यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि मंथली इनकम प्रोवाइड, अच्छा इनका जो मंथली इनकम होना चाहिए ना, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होंगे इनका जो मंथली इनकम है वो 15,000 या उससे बिलो, उससे कम होना चाहिए, 15,000 और बिलो 15,000 या 15,000 एंड लेस देन 15,000, ठीक है ना, और लेस देन 15,000 होगा। इनका जो एंट्री एज है वो होना चाहिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक का, 18 टू 14 ईयर्स तक, 18 टू 40 ईयर्स तक का इनका जो एंट्री एज होना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 वर्ष का जो आयु अगर इनका पूरा हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना, 3,000। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत जो हमारा एक और स्कीम है, योजना है, वो है आम आदमी बीमा योजना। ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। एलआईसी इसमें क्या करता है ना कि प्रोवाइड करता है डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर पर्सन्स को जो कि जिनका उम्र कितना है 18 से लेके 59 वर्ष तक का, 18 टू 59 ईयर्स तक के जो भी एज ग्रुप में शामिल होने वाले पर्सन हैं, लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए प्रोवाइड करता है डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर। कौन प्रोवाइड करता है, एलआईसी। किस योजना के तहत, आम आदमी बीमा योजना के तहत। आम आदमी बीमा योजना जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है। आम आदमी बीमा योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है, जो प्रोवाइड करता है मतलब जिसमें एलआईसी जो है प्रोवाइड करता है डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर किस एज ग्रुप को, तो 18 से लेके 59 ईयर्स तक के लोगों को, ठीक है ना। वो कब लॉन्च हुआ था, तो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसमें जो इंश्योरेंस का कवर है वो कितना है, तो इंश्योरेंस सम कवर्ड, इंश्योरेंस कवर द सम एश्योर्ड 30,000, 30,000, ठीक है। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा आपको मतलब रिपीट किया या घुमा के एक्चुअली मैंने रिपीट नहीं किया है, इसे मैंने है ना थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे सवाल जो है वो इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस तरीके से भी चीजों को फ्रेम करने का कोशिश कीजिएगा। जिस दिन आप लोगों को जीए में खुद से सवाल फ्रेम करना आ गया, वो भी 3 से 4 तरह से, 5 तरह से, 6 तरह से एक ही सवाल को, उस दिन आपका जीए में नंबर कभी भी कम नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब पढ़ पे नहीं कीजिएगा तो भैया क्या होगा।
है ना। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत हमारा एक और स्कीम है, वो कौन सा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई बोले मतलब इरिगेशन, ठीक है ना, इरिगेशन। PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका स्लोगन है, नारा है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP, एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये सब इसका कंपोनेंट्स है, ठीक है, या इसका पार्ट्स है, या इसके अंडर में आता है, ठीक है ना। ये सब इसका कवर मतलब इसके अंडर में किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत एक और हमारा जो योजना है, स्कीम है, वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ILR प्रोग्राम। 2020 का जो बजट पास हुआ था ना, 2020 का जो बजट था, मतलब जो पेश हुआ था, या उसमें जो मतलब ये पास किया गया था, ठीक है ना। फाइव अदर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए थे, ठीक है, कब, 2020 के बजट में, 2020 के बजट में। बजट पेश किसने किया था, निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो नदियां हो गए, जो रिवर हो गए इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स में जो फाइनलाइज हुए थे, वो कौन कौन से शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, तो दमन गंगा पिंजर, पार तापी नर्मदा, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत हमारा जो एक और स्कीम है, वो है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जाता है और अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। मतलब इसका जो फंडिंग पार्टनर है वो कौन सा है, वो है, या फंडिंग एजेंसी कौन सा है, या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक। और अप्रैल 2012 को ये शुरुआत मतलब इसका शुरुआत हुआ था, या योजना को लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत हमारा जो है वो जल जीवन मिशन स्कीम भी आता है। 15 अगस्त, ये हमारा टी होगा, 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया गया था। इसका एम है इंश्योर करने के लिए कि टैप वाटर जो है, हर घर जल, वो सभी रूरल हाउस होल्ड जो हो गए ना 2024 तक पहुंचाना है। और इसका स्लोगन क्या है, हर घर जल, हर एक घर में जल होना चाहिए, ठीक है। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी घर हो गए वहां तक 2024 तक पानी को पहुंचा देना है, हर एक घर में। ऐसे वो टैप वाटर बोलने का मतलब जो नल में पानी आता है ना, ठीक है, उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत हमारा जो स्कीम है उसका नाम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, जिसे श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। 3 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था, 3 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है ना कि जितने भी 9 से लेके क्लास 9 से लेके 12 तक के, या कोर्सेस 9 से लेके 12 तक के जो छात्र हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना, ये जो ड्रॉप आउट होते थे इसे कंट्रोल करना है। ड्रॉप आउट बोलने के लिए जो छोड़ देते थे ना, उसे कंट्रोल करने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया था, या शुरुआत इसका किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत एक और जो हमारा स्कीम है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जिसे स्माइल के नाम से भी जाना जाता है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। ये किन लोगों को कवर करता है, इस स्कीम के अंडर में कौन कौन से लोग आते हैं, तो वो बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स, जो किन्नर समाज के लोग हो गए ना, या किन्नर जाति के लोग, या मतलब ट्रांसजेंडर्स हो गए, और बेगर्स, ठीक है। ये क्या करता है ना, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन लोगों का करवाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा देता है, ठीक है ना। और एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोलने का मतलब इकोनॉमी के लिए इनका रास्ता बनाता है कि हाँ भैया कुछ कमाई वगैरह करो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत हमारा जो स्कीम है उसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 15 अगस्त 2020 को ये लॉन्च किया गया था। 14 डिजिट का जो एक यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर है वो प्रोवाइड किया जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, इसके अंडर में एक अकाउंट बनाया जाता है, अकाउंट ओपन कराया जाता है, या अकाउंट में इनरोल कराया जाता है, जिसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है ना। और ये जो हेल्थ अकाउंट है, इसका जो अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, 14 डिजिट का, 14 डिजिट का, ठीक है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसका नोडल एजेंसी कौन है, या नोडल पार्टनर कौन है, तो वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसे NHA के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इसके अंडर में हमारा एक स्कीम है, योजना है, वो है मिशन इंद्रधनुष 4.0। बोलने का मतलब 4.0 भी इसे हम लोग कह सकते हैं, इसका हम लोग कह सकते हैं क्या, चौथा संस्करण, 4th एडिशन, ठीक है ना।
4th एडिशन। लॉन्च ईयर 2022 में, ठीक है, 2022 में लॉन्च किया गया था। अब उसके बाद ये क्या करना है ना, इसका मतलब क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है, fully immunize more than 89 lakh children who are either unvaccinated or partially vaccinated। जितने भी 89 लाख, 89 को हम लोग 89 पढ़ते हैं, 89 लाख चिल्ड्रन, जितना भी 89 लाख जो बच्चे हो गए, ठीक है ना, जो लोग या तो अनवैक्सीनेटेड है या लोग तो पार्सली वैक्सीनेटेड है, बोलने का मतलब जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं मिला हो या जिन्हें थोड़ा वैक्सीनेशन मिला हो, है ना, जितना मतलब टारगेट है वो उनका अचीव नहीं हुआ हो, थोड़ा सा मिला हो, ठीक है, तो उसे हम लोग पार्सली वैक्सीनेटेड कह रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों को क्या करना है, फुली इम्यूनाइज करना है, बोलने का मतलब फुली वैक्सीनेटेड करना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। वैक्सीन से बचाए जाने वाले या वैक्सीन से प्रिवेंट किए जाने वाले जो भी डिजीजेज हो गए, जिसमें 12 प्रकार के 12 डिजीजेज हैं, उनसे प्रोवाइड करने के लिए ये वैक्सीनेशन जो स्कीम है वो लागू किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है। कितने चिल्ड्रन को ये कवर करता है, तो मोर देन 89 लाख, 89 लाख से ज्यादा, 89 लाख से ज्यादा, किसको, चिल्ड्रन को, बच्चों को, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, ये कौन कौन से हैं, तो डिप्थेरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगाइटिस एंड निमोनिया, पी साइलेंट होता है, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा का जो टाइप बी इन्फेक्शन है, एंड जेई, जिसे जेई है ना, जेई जिसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस के नाम से जाना जाता है, एंड रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जिसे पीसीबी के नाम से जाना जाता है, पी साइलेंट है इसमें, ठीक है, एंड मिजल्स रूबेला एमआर के नाम से जिसे जाना जाता है, मतलब ये शॉर्ट में एब्रिविएशन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत हमारा जो स्कीम है उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, जिसे हम लोग मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था, मतलब कि कह सकते हैं कि हाँ, बिफोर पीएम मोदी पीरियड, या कह सकते हैं कि बिफोर बीजेपी जो रूलिंग हो गया ना, उसके पहले हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले का ये बात किया जा रहा है, सत्ता ही होता है ना, सही है। मतलब कि इसमें से मोस्टली जो स्कीम है ना वो क्या है, जो पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, वो सब जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। बट ये जो 2006 वाला है, ये जो है तब का जब प्रधानमंत्री जो 2014 में पहली बार इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उनसे पहले के टाइम के लिए है, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया टू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या है ना कि 100 दिनों तक का जो वेज एम्प्लॉयमेंट है रूरल इंडिया में, ग्रामीण इलाकों में, जो इंडिया का, भारत का वो तबका, वो क्षेत्र जो ग्रामीण इलाका में पाया जाता है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए 100 डेज का जो वेज एम्प्लॉयमेंट है मतलब वो प्रोवाइड करना है, ताकि इनहेंस किया जा सके, सुधारा जा सके उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत जो स्कीम है उसका नाम है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति जिसे नेशनल मास्टर प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेशनल मास्टर प्लान जो है वो भी नाम है, ठीक है, या इसे हम लोग सब नेम कर सकते हैं। 13 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था या लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इंश्योर करने के लिए होलिस्टिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया, लाइक वाटर टनल हो गया, रोड्स एंड हाईवेज हो गया, जितना भी आपका कुछ ब्रिजेस वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो इसके लिए प्लानिंग करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया था, क्या, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के तहत जो स्कीम आता है, योजना आता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, इसे इसका जो एब्रिविएशन है वो है पीएम दक्ष योजना, ठीक है। लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका जो टारगेट है वो क्या है, टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो BC1 BC2 में आ जाते हैं ना, या हम लोग जिसे जनरलाइज्ड वे में ओबीसी कहते हैं, ओबीसी पिछड़ा हुआ वर्ग, ठीक है ना। शेड्यूल्ड कास्ट जो अनुसूचित जाति होती है, शेड्यूल कास्ट जिसे कहा जाता है, और जो सफाई कर्मचारी हो गए, ठीक है ना, इन लोगों के लिए।
मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हो गया MOFPY, ठीक है। तो इसके तहत, इसके अंडर में जो स्कीम है, योजना है, उसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 2020 में अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFME स्कीम, अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, ठीक है। लॉन्च हुआ था कब? 2020 में। क्या लॉन्च हुआ था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। किसके तहत आता है, किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI के तहत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत जो स्कीम आता है उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 18 फरवरी 2016 को ये लॉन्च किया गया था और इसका जो स्लोगन है, जो नारा है, वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरा जो पॉलिसी होना चाहिए वो मेरे हाथ में होना चाहिए, ना कि पड़ोसियों के हाथ में, ठीक है। ये क्या करता है कि डिलीवर करता है क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू फार्मर। जो भी कृषि हो गया ना, जो किसान वगैरह हो गए, ठीक है, उन्हें क्या करता है? क्रॉप के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत एक और स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, या लागू हुआ था, जारी किया गया था। फार्मर्स विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। इसमें क्या हो गया ना कि जो भी फार्मर्स हो गए, जो भी किसान हो गए, इन्हें 6,000 रुपए का सालाना जो है वो प्रोवाइड करना था, ठीक है, इसी स्कीम के तहत में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत में, ठीक है ना। जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मतलब कि प्रोवाइड किया जाना है या प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डायरेक्ट जो जो किसान हो गए, जो फार्मर्स हो गए, उनके बैंक अकाउंट में ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2,000 रुपए जो है वो इन्हें इंस्टॉलमेंट्स के रूप में मिलता है, ठीक है। तो 2,000 को अगर हम लोग इंटू 3 कर देंगे, बोलने का मतलब हर 4 मंथ पे इन्हें 2K या 2,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 12 महीना है, तो 12 में अगर 4 महीना करके है, तो 4 4 4 का 3 ऐसे पार्टीशन होगा ना, या 3 बार में इंस्टॉलमेंट ये होगा ना, तो उस हिसाब से इसका जो है वो 6,000 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया, उसके तहत जो स्कीम है उसका नाम है वन नेशन वन राशन स्कीम, या वन ऐसा इस ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है ना। या इसमें हम लोग स्कीम तो लास्ट में लगा ही सकते हैं, योजना, ठीक है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कब जारी किया गया था, कब लॉन्च हुआ था? तो अगस्त 2019 में ये लॉन्च किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था अगस्त 19 में, ठीक है ना। इसके अंडर में जो आपका PDS हो गया ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्चुअली वही आता है। पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है, पंचायती राज मिनिस्ट्री, इसके अंडर में, इसके तहत जो स्कीम आता है, योजना आता है, उसका नाम है स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम, ठीक है। ये 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था और इसके अंडर में क्या है कि इट सीक्स मैप रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज ऑफ ड्रोन्स, ड्रोन वगैरह का यूज करके, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं ना, हम लोग उन्हें उड़न तस्तरी शायद कह सकते हैं, उड़न तस्तरी, उड़न कैमरा वाला तस्तरी, ठीक है ना, जो मतलब मॉनिटरिंग करता है रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप को रूरल सेक्टर में, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसे यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या है? ड्रोन्स, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत अंडर में जो स्कीम आता है, योजना आता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। लॉन्च हुआ था मई 2016 में और डिपोजिट फ्री LPG कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एलिजिबल हाउसहोल्ड को, ठीक है ना। एलिजिबल हाउसहोल्ड जो भी होंगे उन्हें डिपोजिट फ्री, बोलने का मतलब इसके लिए कुछ भी डिपोजिट नहीं रखना होगा, फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी 1,600 रुपए का प्रोवाइड किया जाना है कनेक्शन के रूप में, ठीक है ना। मतलब कि पर कनेक्शन ऑन एवरी कनेक्शन, ऑन ईच कनेक्शन बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो हो गया, इसके अंडर में जो एक हमारा स्कीम है उसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ABVKY, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। 1 जुलाई 2018 को ये लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ESIC हो गया, ESIC जिसका हाल ही में एग्जाम हुआ था ना 2022 में, ठीक है ना। तो इसने डिसाइड किया था कि जो भी एक ऐसा केस आता है ना कि एम्प्लॉयर जो है वो जीरो कंट्रीब्यूशन देता है या जीरो कंट्रीब्यूशन करता है किसी एम्प्लॉय के हित में, जिससे मतलब कुछ महीने पहले, निकालने से कुछ महीने पहले, एग्जिटिंग बोलने का मतलब उसे है ना, निकालने से कुछ महीने पहले, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना कि इसे रिलीफ भी दिया जाना चाहिए अंडर
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है ना, इसके अंडर में इसे जीरो कंट्रीब्यूशन के तहत रिलीफ भी दिया जाना चाहिए। जीरो कंट्रीब्यूशन जो हो गया ना, उस पीरियड के दौरान, उस अवधि के दौरान, उस समय के दौरान इसे रिलीफ भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। शुड ऑल्सो बी अलाउड, मतलब कि अलाउ करना है रिलीफ, ठीक है ना, मतलब कि देना है, प्रदान करता है, ठीक है। तो हम लोगों का जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला, लागू किया जाने वाला, जितना भी लॉन्च किया जाने वाला स्कीम है, योजना है, ठीक है, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया। जो खासकर इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपका सवाल जिससे देखने को एग्जाम में बन ही जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स को कवर कर लेंगे जीए का, ठीक है। और लास्ट में हम लोग मैराथन कर लेंगे, तो हमारा जो है वो कंप्लीट जीए का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा सेशन सही लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है, या आप लोग सेल्फ डाउट का शिकार हैं, ठीक है ना, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर आप लोग अपना जो भी परेशानी है, जो भी मन में बात है, वो शेयर करें। मैं उसका आप लोगों को स्वयं रिप्लाई देता हूँ, मतलब खुद से मैं उसका जो है वो रिप्लाई देता हूँ, रिस्पॉन्स करता हूँ उसका। और आप लोगों से मैं टच में मतलब रहता हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है। और भी उसके अलावा जो ग्रुप पे कुछ ऐसे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, या हम लोग एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो वो भी आपके मतलब आपका जो डाउट वगैरह होगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मुझे पहले से मतलब नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।